क्या सीनियर सिटीजन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरे दोस्त सचिन के पापा रिसेंटली 60 की एज में रिटायर हुए और ऑफिशियली सीनियर सिटीजन भी बन गए। रिटायरमेंट तक उन्होंने डिसेंट सेविंग्स तो कर ही ली थी और साथ ही ग्रेच्युटी, पीएफ और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिले। हर महीने पेंशन भी आने वाली थी। तो भाई उन्होंने मुझसे पूछा, ये बताओ इतने पैसों का मैं करूं क्या सीनियर सिटीजन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने सोचा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों ना इसे आंसर करते हुए एक वीडियो बनाया जाए। क्या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। पहले तो सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी जिसको बोलते हैं। एफडीज एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एफडी का रिटर्न हर बार इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं करता। मतलब अगर महंगाई बढ़ती रहे और एफडी का इंटरेस्ट रेट लो हो तो आपकी परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो सकती है। परचेसिंग पावर कम होने का मतलब, अज्यूम करिए कि आज आप 10 लाख रुपए एक एफडी में 5 सालों के लिए डालते हैं। अगर इस एफडी से आपको 6% रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है तो कहने को तो आपका पैसा बढ़ेगा मगर रियल रिटर्न नेगेटिव होगा। मतलब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होने की वजह से पैसा तो बढ़ेगा पर उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। ऑप्शन 2, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और SCSS। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। इसका इंटरेस्ट रेट एफडी से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट स्कीम होने की वजह से इसकी सिक्योरिटी भी हाई होती है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब बीच में पैसा निकालना अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट कुछ स्पेशल कंडीशंस में, और दूसरा इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए तक ही अलाउड है। तो सेफ और गारंटीड ऑप्शंस के अलावा क्या मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस भी कंसीडर किए जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 3, म्यूचुअल फंड्स। इस लिस्ट में म्यूचुअल फंड्स देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन बात जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर सीनियर सिटीजन्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मेनली 2 कैटेगरीज रिकमेंडेड होती है वो है डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। पहला, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो लो रिस्क प्रेफर करते हैं। ये फंड्स आपका पैसा बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। इसमें रिटर्न्स यूजुअली स्टेबल होते हैं, लेकिन मार्केट लिंक्ड होने की वजह से एफडीज जितने गारंटीड नहीं होते। दूसरा, हाइब्रिड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स का एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। इसका फायदा यह है कि इसमें आपको इक्विटी की पोटेंशियल ग्रोथ और डेट की स्टेबिलिटी दोनों मिल सकती है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज सुटेबल हो सकती हैं, चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट नीड की, रेगुलर इनकम। और यहां आता है पिक्चर में SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सीनियर सिटीजन्स की मेन नीड रेगुलर इनकम ही तो होती है, राइट? म्यूचुअल फंड का SWP ऑप्शन आपको रेगुलर इनकम दे सकता है। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ी अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल बेसिस पर विड्रॉ करते हैं। इसका फायदा यह है कि सेट फ्रीक्वेंसी पे विड्रॉल के बाद आपका बचा हुआ पैसा इन्वेस्टेड रहता है और ग्रो करता रहता है। सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए SWP में इन्वेस्ट किए हैं और हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, आपको रेगुलर विड्रॉल का कन्वीनियंस मिलेगा और इन्वेस्टेड अमाउंट मार्केट के हिसाब से ग्रो कर सकता है। ध्यान रहे कि मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इसमें रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। अगर कोई सीनियर सिटीजन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें मार्केट रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। चलिए कुछ स्ट्रेटेजीज देखते हैं जो सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर्स को रिस्क इफेक्टिवली हैंडल करने में हेल्प कर सकती हैं। स्ट्रेटेजी फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। सही इन्वेस्टिंग का लॉजिक है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप अपना सारा पैसा एक टाइप के म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। याद है ना, रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड करें, जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। ऐसा करने से अगर एक सेक्टर में लॉस होता है तो दूसरे सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उस लॉस को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। अगली स्ट्रेटेजी है रेगुलर रिव्यू। सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं होता, आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट कंडीशंस रैपिडली चेंज होती रहती हैं और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करेंगे तो जरूरत पड़ने पर चेंजेस कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि रोज 24 घंटे रिव्यू करते रहना है, नहीं,
इससे तो उल्टा टेंशन हो जाएगी। आप एक स्पेसिफिक पीरियड जैसे मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्टे इन्फॉर्म्ड। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहेंगे तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे। म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होते हैं, इसलिए रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो मार्केट का बेसिक नॉलेज होना सबके लिए जरूरी है। और आखिरी स्ट्रेटेजी है सीक एडवाइस। अगर किसी सीनियर सिटीजन को इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना एक अच्छा डिसीजन होगा। वो इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन, नीड्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखना जरूरी है। चलिए वो फैक्टर्स भी देख लेते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। रिस्क टॉलरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग यंग एज में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क टॉलरेंस कम होने लगती है। सीनियर सिटीजन्स का रिस्क टॉलरेंस यूजुअली कम होता है, इसीलिए डेट और हाइब्रिड फंड सजेस्टेड होते हैं। फैक्टर 2, इनकम नीड्स। आपको यह देखना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपके लिए कितनी इनकम जनरेट होगी। लिविंग एक्सपेंसेस और हेल्थ केयर कॉस्ट्स को कवर करने के लिए रेगुलर इनकम होना जरूरी है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपए चाहते हैं तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे जो ये अमाउंट जनरेट कर सकें। म्यूचुअल फंड सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के साथ कई ऑप्शंस ऑफर करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर करिए और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।